नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सीमा को लेकर एटीएस की जांच जारी है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई ऐसे सवाल हैं जो शक का दायरा बढ़ा रहे हैं। मसलन पाक सेना की वर्दी, इंडियन आर्मी से जुड़े लोगों से संपर्क साधना और सोशल मीडिया का दायरा। सीमा, सरहद और साजिश, गिर्द गिर्द घूमती सरहद पार वाली प्यार की इस कहानी का सच आखिर क्या है? यूपी एटीएस इसी सच को खंगालने में जुटी है। सचिन और सीमा दोनों से यूपी एटीएस सवाल कर रही है। सीमा हैदर जब से अपने 4 बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा पहुंची हैं, वो सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। नेपाल में पाकिस्तानी सिम तोड़ने और उसी फोन से इंडिया में बात करने, पाक सेना की वर्दी, इंडियन आर्मी से जुड़े लोगों से संपर्क और सोशल मीडिया के दायरे से सीमा पर शक गहरा गया है। दरअसल एटीएस को पाकिस्तानी सेना की वर्दी में सीमा हैदर का एक फोटो और सोशल मीडिया पर उसके भारतीय सैनिकों और एनसीआर के कई लड़कों से जुड़ने की जानकारी मिली है। इस फोटो को लेकर एटीएस ने सीमा से सवाल पूछा कि क्या वो पाकिस्तान आर्मी से जुड़ी है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में फोटो को लेकर सीमा ने घुमा फिरा कर जवाब दिए। सीमा ने कभी उसका फोटो होने से इनकार कर दिया तो कभी उसके भाई की वर्दी बताई, लेकिन नेम प्लेट पर उसके भाई से अलग नाम होने पर उसने इसे अपने भाई के दोस्त की बताई। इसके अलावा ये भी पता चला है कि उसने भारतीय सेना से जुड़े लोगों से सोशल मीडिया पर संपर्क बढ़ाए। मकान बेचकर आने का क्या है सच? दरअसल अब तक सीमा पाकिस्तान का मकान 12 लाख में बेचकर इसी से मोबाइल, पासपोर्ट और एयर टिकट खरीदने का दावा करती रही, लेकिन सीमा किराए के मकान में रह रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके वहां मकान बेचने की पुष्टि नहीं हो रही थी। इसके अलावा वो पासपोर्ट, टिकट कराने वाले ट्रैवल एजेंट तक कैसे पहुंची? मकान किसे और किसकी मदद से बेचा? इन सवालों में भी सीमा उलझती नजर आई। अब तक सीमा पाकिस्तान में 12 लाख रुपए के मकान बेचने का दावा करती रही, जिससे उसने मोबाइल, एयर टिकट्स और पासपोर्ट बनाया। हालांकि इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि पाकिस्तान में वो किराए के मकान में रह रही थी। इसके अलावा जो मकान बेचने की पुष्टि है, उसकी भी मीडिया रिपोर्ट्स में पुष्टि नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि ये एयर टिकट्स, ट्रैवल एजेंट तक पासपोर्ट बनवाने के लिए सीमा किसकी मदद से पहुंची है, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा सीमा ने वो मकान अगर बेचा है तो किसको बेचा है, किसकी मदद से बेचा है, उसमें कौन मददगार है, पैसा कैश मिला है या पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया है, इन तमाम सवालों को लेकर एटीएस अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। वहीं सीमा इन तमाम सवालों के जवाब में उलझती हुई दिखाई दे रही है। हाथ पर जले कटे के निशान क्या कहते हैं? 5वीं पास सीमा का अंग्रेजी बोलना और उसके रहने सहने का तरीका उसके विशेष प्रशिक्षण को लेकर शक जाहिर कर रहा है। यही नहीं, उसके हाथ पर कटे और जले के कई निशान हैं। एटीएस ने इसको लेकर भी सवाल किए कि कहीं किसी प्रशिक्षण के दौरान तो उसे ये निशान नहीं मिले। सीमा के 5वीं पास होने के बावजूद फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना, हिंदी का सटीक उच्चारण करना, इसके अलावा साड़ी, घूंघट और जिस लहजे में वो फर्राटेदार हर सवाल का जवाब देती है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है और इसे एक विशेष ट्रेनिंग का हिस्सा भी माना जा रहा है। सीमा के हाथ पर जले और कटे के निशान भी हैं। ऐसे में लगातार जब सीमा से इस बाबत सवाल पूछा गया तो मीडिया रिपोर्ट्स में उसने जवाब दिया कि उसने सचिन के प्यार में काटा है और जो जले के निशान है वो गुलाम हैदर ने उसे जलाया है। लेकिन एटीएस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और उसे एक विशेष ट्रेनिंग का हिस्सा माना जा रहा है। गुलाम हैदर क्यों काट रहा है कॉल? सऊदी अरब में बैठकर सीमा हैदर का पति होने का दावा करने वाला गुलाम हैदर भी शक के दायरे में है, जो अपना काम धाम छोड़कर मीडिया के सवालों के दिन रात जवाब देने के लिए हाजिर रहता था। 1 घंटे बजते ही कॉल रिसीव करता था। वो अब कॉल क्यों काट रहा है? किसी मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? 1 घंटे पर कॉल उठाने वाला सीमा गुलाम हैदर का पति गुलाम हैदर अब कॉल काटता हुआ दिखाई दे रहा है और मैसेज के रिप्लाई भी नहीं कर रहा है।
सोमवार और मंगलवार से एटीएस ने सीमा पर शिकंजा कसा, जिसके बाद से गुलाम हैदर, जो अब तक एक कॉल पर, एक घंटी बजने पर कॉल उठाकर तमाम तरीके के सवाल के जवाब देने को तैयार रहता था, मैसेज के रिप्लाई करता था, लेकिन अब वो मीडिया से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से गुलाम हैदर अपने आप को पति होने का दावा करता था सीमा का, लेकिन जब से एटीएस ने शिकंजा कसा है उसके बाद से लगातार संपर्क किया जा रहा है, लेकिन गुलाम हैदर की तरफ से ना तो कॉल रिसीव की जा रही है और ना ही मैसेज का जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल पूछताछ के बाद भी जांच पूरी नहीं होना इशारा कर रहा है कि एटीएस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे सीमा हैदर और उसके मददगार सचिन मीणा पर आने वाले समय में कानून का शिकंजा और कस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।